PDP सुप्रीमो साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती फिर खाना नजरबंद। महलूक पंडित सुनील कुमार साकिन चोटीपोरा शोपियान जाने का दिया था प्रोग्राम। इंतजामिया ने फेयरव्यू के बाहर मोबाइल बंकर और पुलिस एहलकारों को किया तैनात। मरकजी गेट बाहर से मुकफ्फल। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा और मुतअद्दिद इलाकों में लगातार सड़क हादसात में इजाफा। आज नमाज फजर के मौके पर बांडीपोरा हाजन के बहार आबाद में हुआ फिर सड़क हादसा। गुलाम मोहम्मद हुर्रा नामी मुअम्मर शहरी अज़जान, ड्राइवर मौके से फरार। केस दर्ज, तहकीकात शुरू। और नेशनल हेल्थ मिशन डॉक्टरों पर सरकार मेहरबान। एरियर्स रिलीज कर दिए गए। MBBS के बराबर तनख्वाहें वागुजार करने के मामले पर होगा दोबारा गौर, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ के मुतालबात फिर नजरअंदाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा इतवार के स्पेशल एडिशन में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से ये उर्दू खबरनामा आप श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त दुनिया भर में एक साथ देखते हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। शहर श्रीनगर में सरकारी निवास के बाहर आप महबूबा मुफ्ती का वो सरकारी निवास जिसमें वो रिहाइश पजीर है, फेयरव्यू के नाम से सरकार ने अपना पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का मोबाइल बंकर वहां पर मौजूद मरकजी सदर दरवाजे पर बाहर से ताला चढ़ाया गया, मुकफ्फल कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने अंदर से बाहर आकर, उन्हें इल्म ही नहीं थी कि बाहर से दरवाजा बंद है। उन्होंने आज चोटीपोरा जाने का प्रोग्राम दिया था। चोटीपोरा जनूबी कश्मीर का शोपियान इलाका, जहां रवां हफ्ते सुनील कुमार और पिंटू कुमार, दो सगे भाइयों पर नजदीक से चोटीपोरा पर गोलियां चलाई गई थी। जब वो अपने घर के बाहर ऑर्चर्ड में गए थे, खेत खलियान में गए थे कि अचानक गोलियां चली, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और राष्ट्रीय राइफल्स ने इलाके का सर्च ऑपरेशन भी चलाया था। और कुछ दिन गुजरने के बाद आज महबूबा मुफ्ती ने उनके घर जाने का प्रोग्राम दिया था। अफराद खाना के साथ ताजियत और हमदर्दी का इजहार करने के लिए चोटीपोरा जाने का प्रोग्राम दिया था। सरकार ने यह फैसला जो है, महबूबा मुफ्ती का उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मरकजी यानी सदर दरवाजे पर ताला चढ़ाया गया और मीडिया की जहां पे जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। फैसल मेरे साथ जुड़ेंगे श्रीनगर से। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल, आप उस जगह से होके आए थोड़ी देर पहले, क्या माहौल है? और PDP सुप्रीमो साबिक वज़ीर आला के इस प्रोग्राम को जम्मू कश्मीर पुलिस ने या इंतजामिया ने नाकाम बना दिया, जहां वो चोटीपोरा जाना चाहती थी, और क्या तफसीलात हैं? देखिए, अगर हम आज सुबह की बात करें तो सुबह से खबरें आ रही थी कि जो महबूबा मुफ्ती साहिबा है उनको शोपियान चोटीगाम जाना है, जहां पे हाल ही दिनों में मिलिटेंट अटैक में दो भाइयों को जख्मी किया था, जिसमें से एक की मौत हो गई, जिसका नाम सुनील कुमार था। उनके घर जाकर ताजियत पुरसी करने वाली थी महबूबा मुफ्ती, लेकिन आज सुबह से उनको नजरबंद कर दिया गया। और आज जैसे हम वहां पे पहुंचे तो वहां पे मीडिया को भी अपना जो प्रोफेशनल काम है वो अंजाम देने की इजाजत नहीं दी जाती, बल्कि जब हमें देखा तो जो गेट है उस पर बड़ा ताला चढ़ा हुआ है बाहर से और उनको बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। जो मामूल के मुताबिक वहां पे जो पुलिस एहलकार रहते थे वो इस वक्त मुतहरिक थे और जो गाड़ी है वो बिल्कुल सामने रखी गई थी और वहां पे मीडिया को भी या वीडियो उठाने की इजाजत नहीं दी जा रही, या वहां पे खड़े होने की भी इजाजत किसी को नहीं दी जा रही। तो आपको याद होगा कि हाल ही दिनों में जो हलाकतें हुई थी शोपियान चोटी गांव में, तो वहां जाना चाहती थी, वहां पे उनकी ताजियत पुरसी करने वाली थी और फिर वापस उनका प्रोग्राम था घर ही आने का, लेकिन आज उनको सुबह से वहां पे बंद रखा गया। और ये आज का ही नहीं है, आज उनको नजरबंद रखा गया, बल्कि ऐसे मनाजिर हमने पहले भी देखे। वो लगातार ये कोशिश करते आ रही है कि कहीं ना कहीं उन जगहों पे पहुंचे जहां पे जो मिलिटेंट की इज्जत में आए हैं, जिनको मारा जा रहा है, टारगेट किलिंग के दौरान, कश्मीरी पंडित हो या नॉन लोकल हो, वहां जाना चाहती है, लेकिन उनको वहां जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। कुल मिलाकर अगर हम देखें कि जो महबूबा मुफ्ती है वो खुलकर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ आती है या गवर्नमेंट के खिलाफ जो उनका स्टैंड लगातार रहता है, जो भी पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए होती है तो खुलकर वो विरोध करते हैं। खासकर अगर हम 2019 की बात करें, उसके बाद जो भी पॉलिसीज बनी, जो भी स्टेट में गवर्नमेंट की तरफ
से आए तो उनका वो खुला विरोध कर दिया और कहीं ना कहीं उन स्टेटमेंट्स का रिएक्शन देखने को मिला कि लगातार उनको घर से बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। खासकर जैसे ही वो साउथ कश्मीर की तरफ रुख करती है या इन पंडित फैमिली से मिलने की वो कोशिश करती है तो उनको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही। जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि जो वो पॉलिसी के खिलाफ लगातार खड़ी होती है, हाल ही में जो 25 लाख वोटर्स का इंक्लूजन की बात आई थी तो उसके बाद भी सबसे पहले महबूबा मुफ्ती थी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात बताई थी। उसके बाद रिक्वेस्ट भी की थी कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, तो उसी के कहने पे सब कुछ हुआ। सभी पार्टियां फिर प्रोटेस्ट भी निकली, प्रेस कॉन्फ्रेंस निकली, लेकिन जब इनिशिएटिव महबूबा मुफ्ती ने लिया तो कुल मिलाकर अगर हम देखें जो उनका स्टैंड लगातार क्लियर रहता है गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ, कहीं ना कहीं ये सब उस चीज का रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है और ये वही वजह है कि इनको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दे रहा। हमने कई लीडर से भी बात की तो उनका भी यही कहना है कि जो पॉलिसीज के खिलाफ महबूबा मुफ्ती और पीडीपी लगातार खड़ी रहती है तो ये उसी का खमियाजा पीडीपी को भुगतना पड़ता है और महबूबा मुफ्ती को भी यही सब भुगतना पड़ता है। जी तजम्मुल। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, लाल चौक से बराह रास्त जुड़ने के लिए। तस्वीरें देखिएगा कुछ देर पहले की है। अमूमन इन तस्वीरों को आप उन लीडरान के गेट के बाहर ही देखते थे जो लीडरान मेन स्ट्रीम कल्चर से उगता से गए थे और इलेक्टोरल प्रोसेस में यकीन नहीं रखते थे। माजी में हमने देखा अवामी हुकूमतें हों या गवर्नर राज हों, लेकिन वह मुफ्ती के भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता ख़त्म होने के बाद उसके बाद मुसलसल और मुतवातिर तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी वज़ीर आज़म, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर समेत जो उनकी पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं, उनके फैसलों पर तनकीद करते हैं। महबूबा मुफ्ती ने आज प्रोग्राम जाने का दिया था कि वो छोटी पोरा जाना चाहती थी, जनूबी ज़िला शोपियान, पहाड़ी ज़िला शोपियान के उस घर में इजहार ताज़ियत और ढारस बंधाने के लिए। ये वो घर है जो छोटी पोरा में है जहाँ पर कुछ साल पहले उनके चचेरे भाई पर भी हमला हुआ, बाल बाल बच गया और दोबारा रमा हफ्ते के दौरान एक और हमला हुआ जिसमें सुनील कुमार की ज़िंदगी को जो है उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके भाई को पिंटू कुमार का भी इलाज मुआवजा चलता है। महबूबा मुफ्ती ने आज उनके घर जाना था ढारस बंधाने के लिए, ताज़ियत पुरसी के लिए, पंडित कम्युनिटी के लिए। उन्हें एहसास तहफ़्फ़ुज़ देना था कि जम्मू कश्मीर में हम लोग आपके बराबर इस गम के मौके पर शरीक हैं, आपके साथ में खड़े हैं। लेकिन सरकार ने यह फैसला किया कि महबूबा मुफ्ती को अपने घर में खाना नज़रबंद रखा, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। उनके सदर दरवाजे पर मोबाइल बंकर, पुलिस और डिप्लॉयमेंट खड़ी है। मीडिया को वहां उस तरफ जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी गई है। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान आला सैयद सुहेल बुखारी, नजम साकिब, रऊफ अहमद भट्ट, डॉक्टर हरबख्श और ताहिर सईद ने महबूबा मुफ्ती की खाना नज़रबंदी की ज़बरदस्त अल्फाज में मज़म्मत की है। तर्जुमान ने मुश्तरका प्रेस रिलीज़ के ज़रिए कहा कि इस तरह से महबूबा मुफ्ती को ढारस बंधाने और ताज़ियत पुरसी में न जाने के सरकारी इंतज़ामिया की वो ज़बरदस्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और एहसास तहफ़्फ़ुज़ और एहसान इंसानियत देने का ये जो रिश्ता था, वहाँ जाने का जो प्रोग्राम था, सरकार ने न जाकर शायद कुछ और साबित करना चाहती है। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू। शुमाली ज़िला बांडीपोरा के हाजन इलाके में आज अलसुबह नमाज फजर के बाद पूरे इलाके में क़यामत सगा बर्पा हुई। मकामी लोगों के मुताबिक बांडीपोरा हाजन के बहार आबाद में सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक मुअम्मर शख्स गुलाम मोहम्मद हुरा जान बहक हुआ। इस मौके पर बताया गया कि नमाज फजर की अदायगी के बाद मज़कूरा शख्स अपने घर की तरफ वापस आने लगा था कि अचानक ड्राइवर जो है वो उस तरफ से गाड़ी लेकर चल पड़ा और उन्हें कुचल डाला और मौके पर ही वो जान बहक हुए, जबकि अस्पताल पहुंचाने की भी कोशिश की गई। उसके बाद ड्राइवर फरार हो चुका है। मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में हिट एंड रन का केस दर्ज करके मज़कूरा ड्राइवर के खिलाफ ज़बरदस्त तलाश कार्रवाई का आगाज़ किया गया। जो ही मज़कूरा शख्स गुलाम मोहम्मद हुरा की लाश उनके घर पहुँच गई, वहाँ पर कोहराम मच गया। ख़वातीन सिनकूबी करती हुई नजर आई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया और अहल खाना को यकीन दिलाया कि मफरूर ड्राइवर जो कि जाए वारदात से फरार हो चुका है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये वो जगह है जहां कुछ देर पहले हिट एंड रन में सुंबल बहार आबाद में हाजन में यह हादसा पेश आया। ज़िला बांडीपोरा है और जहां पर एक मुअम्मर शख्स जो है वो जान बहक हुआ। और नाज़रीन,
ضرب المثل ہے کہ دیر آیت درست آیت، یعنی اگر دیر لگی آپ کو آنے میں لیکن آنا ہی ہوگا۔ اسی بیچ میں سرکار نے اپنے دیری کا بے صبری کے ساتھ جو اعتراف بھی کیا، اس کے بعد معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آیا، کیونکہ نیشنل ہیلتھ مشن میں تعینات آیوش ڈاکٹرز جو ہیں ان کی تنخواہوں میں تفاوت ہے اور کام ایک دوسرے سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ فائل شاٹس کچھ تصویریں ہیں جو کہ آپ کے شالا ٹینک علاقے میں جو آیوش کا سب سے بڑا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل ہے، یہاں پر آیورویدک طرز سے، جو کہ ہمارے مشرقی وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور باقی ممالک میں اس طرز کی حکمت سے علاج و معالجہ کا سلسلہ جو ہے وہ کافی پرانا ہے اور اس کے کہتے ہیں کہ سائیڈ ایفیکٹس بہت کم ہوتے ہیں۔ موجودہ وقت میں سرکار نے بھی اور ماضی کے وقت میں بھی سرکار نے فیصلہ کیا کہ اگر آپ کو علاج و معالجہ اسی طرح سے جاری رکھنا ہے اور اس قدیم روایت کو بچائے رکھنا ہے تو آپ کو MBBS کے برابر میں جو آیورویدک ڈاکٹر ہے اس کو لانا ہوگا۔ میرے ساتھ ڈاکٹر عبدالروف جڑیں گے ٹیلی فون لائن پر، جو کہ ترجمان ہے NHM ڈاکٹرز کے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے۔ جی شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ جو سوگات ہے، یہ جو تحفہ ہے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کتنی دیر لگی اس اناؤنسمنٹ میں؟ دیکھیے تجمل صاحب، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو NHM آیوش ڈاکٹرز پچھلے 14-15 سال سے کام کرتے آ رہے ہیں نیشنل ہیلتھ مشن میں، ساتھ ہی ساتھ ایلوپیتھک ڈاکٹرز بھی کام کرتے ہیں۔ تفاوت 2012 میں دیکھنے کو ملا جب NHM امپلائیز کو ہائیک ہوئی، چاہے وہ ڈاکٹرز کی بات ہوئی، پیرامیڈیکلس کی بات ہوئی۔ جو ہمارے ایلوپیتھک سائڈ کے ڈاکٹر ہیں ان کو ایک دم 25,000 روپے پہنچایا گیا تھا سیلری میں، تو تب 5800 روپے کی تفاوت ہو گئی تھی NHM آیوش ڈاکٹرز اور NHM MBBS ڈاکٹرز کے بیچ۔ تبھی NHM آیوش ڈاکٹرز نے ایک فیصلہ لیا تھا کہ اس کو ہم کیسے حل کروائیں۔ پہلے انہوں نے جو ہمارے اعلیٰ ادھیکاری ہیں، چاہے وہ ہم کیمسٹری سیکٹری کی بات کریں یا مشن ڈائریکٹر کی بات کریں، ان سے بات کی تو انہوں نے اس بات سے تھوڑا لا تعلق کا اظہار کیا، تو مجبوراً NHM ایسوسیشن کے جو آیوش ڈاکٹرز ہیں ان کو کورٹ کا دروازہ کرانا پڑا۔ تو 2012 میں کورٹ پٹیشن دائر کی گئی، تو 2-4 سال لگنے میں تو ڈیسیجن بارہا NHM آیوش ڈاکٹرز کے حق میں آیا، جس کا آج جو پینڈنگ جو ایریاز تھے وہ آج 2022 میں ملنے پائے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ان کی تعیناتی ڈاکٹر صاحبان کی ڈوڈا، کشتواڑ، گریز رینج اور اوپری علاقوں میں ہوئی تھی، اس کے بعد ایریئرز کافی ٹائم سے پینڈنگ تھے، بالآخر ایریئرز آنے شروع ہوئے، لیکن اب جو تفاوت ہے تنخواہوں میں اس میں ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ڈاکٹروں کے مسائل حل ہوئے، لیکن پیرامیڈیکل سٹاف کے مسائل کون حل کرے گا، جو کہ MBBS ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ مختلف جو سرکاری اسپتال ہے جس میں ایلوپیتھک اور آیورویدک دونوں یونٹس وغیرہ کام کر رہے ہیں، نرسنگ سٹاف ہے اور باقی سٹاف ہے، ان کے مسائل کے لیے کون بات کرے گا؟ کیونکہ جہاں آپ کا تفاوت، جہاں آپ کے ایریئرز کا مسئلہ حل ہوا، ان کے لیے کون بات کرے گا؟ بینگ اے اسپوکس پرسن آف جموں کشمیر نیشنل ہیلتھ مشن امپلائیز ایسوسیشن، آپ کو تھوڑا آگاہی دینا چاہوں گا کہ 2017، 18، 19 تینوں سال NHM ایسوسیشن کے، چاہے وہ پیرامیڈیکل کی بات ہو، مینیجرز کی بات ہو یا ڈاکٹرز کی بات ہو، بات منوانے کے لیے احتجاج پہ اترانا پڑا، اس میں کئی بار کمیٹیاں بھی فریم کی گئی، تھوڑے ہائیک بھی ملنے لگے، مگر انفارچونیٹ جو ہمارا جو پیرامیڈیکل اسٹاف کا مدعا ہے، دیٹ از دا امیڈیٹ سیلری ہائیک ود جو آل اسٹاف کے لیے ہے، وہ ہے ٹو فریم دا جاب پالیسی۔ اگر ہم بات کریں کووڈ-19 پینڈیمک کی، خالی 3 جو ہمارے اس کے معاشرے کے لوگ، چاہے وہ ہم صحافت سے لوگ جڑے ہوں، بیلٹ فورس کے لوگ ہوں اور ہیلتھ کے ادھیکاری، وہی 3 طبقے دیکھنے کو مل رہے تھے، چاہے میڈیا کے لوگ ہو، پولیس کے ہو یا۔ تو کیا ہم یقین مانیں کہ جو پیرامیڈیکل سٹاف کے مسائل ہیں وہ بھی ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ ساتھ حل ہوں گے؟ ہمارا مطالبہ رہے گا جموں کشمیر سرکار سے، چاہے ہم MD کی بات کریں، سیکٹری کی بات کریں، ہم نے بار بار آگاہی کی ہے سرکار کو کہ جو پیرامیڈیکل کی اسٹاف سیلری ہے وہ تقریباً، اگر جو ہم ریگولر اسٹیبلشمنٹ میں بات کریں، میرا جو ریگولر اسٹیبلشمنٹ کا پیرامیڈیکل اسٹاف کام کرتا ہے، دے آر گیٹنگ مور دین 4 times ہائیک ایکسٹرا سیلری۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر روف صاحب آپ نے اس خاص تاثرات کے لیے۔ ناظرین، اسی بیچ میں عام آدمی پارٹی کی شری نگر میں پریس کانفرنس ہو رہی ہے، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر نواب پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ سیدھے چلتے ہیں شری نگر، جہاں پہ ہمارا کنٹرول روم ان کے ساتھ جڑ چکا ہے اور کیا کچھ کہنے چاہ رہے ہیں ڈاکٹر نواب، اب آپ کو سنواتے ہیں۔ دوسرے 2 ایگزامز اور ہیں، اب فائنینشیل اسسٹنٹ، اکاؤنٹنگ اسسٹنٹ جو ابھی جو لسٹ نکلا ہے،
अब आपने उसको भी SIT बनाया है, कुछ न्यूज़पेपर तो ये लिख रहे हैं कि उसको भी कैंसिल करने वाले हैं। क्या आपको पता है कैंसिल करने का मतलब क्या होता है? चलिए हम बोलते हैं कि 900 कुछ का सिलेक्शन होनी है, 900 एंड टू बी स्पेसिफिक 962 लोगों की सिलेक्शन होनी है, लेकिन उन सिलेक्शंस में अगर 200 लोग भी सिर्फ इतने हैं जो सही तरीके से पढ़े और सही तरीके से, क्या उनके साथ ये ज्यादती नहीं है? और मान लीजिए आप जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों की क्या निशानदेही हुई है? गवर्नमेंट खुदारा हमें ये बताइए, एक एग्जाम होता है, रिश्वत खाई जाती है, लिस्ट बनाया जाता है, रिक्रूटमेंट का लिस्ट आता है, फिर लिस्ट को खाली। श्रीनगर में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब इंस्पेक्टर्स के तर्ज पर अगर अकाउंटेंट्स असिस्टेंट की आसामियों की जो लिस्ट निकली थी, बाहर आई थी, उसको अगर रद्द कर दिया गया तो इसका मनफी असर समाज पे पड़ सकता है। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजूद, नाज़रीन खेल कूद की बात करते हैं तो सोइटेंग में कुछ दिनों के बाद जो है खेल कूद का मैदान जो है वो तैयार हुआ चाहता है। इस ज़मीन में कल खुद DDC चेयरमैन श्रीनगर मलिक आफ्ताब ने आज खुद दौरा किया और सोइटेंग, लसजन और आसपास के इलाकों में खेल के मैदान को तामीर करने के लिए सरकार की तरफ से फराग दिलाना इमदाद मिलने के बाद अब ये जो मैदान है ये अब खेल कूद और खिलाड़ियों के लिए वक्फ किया जाएगा। मलिक आफ्ताब को इस मौके पर मकामी नौजवानों ने मुबारकबादी दी और अनथक कोशिशों के बाद जिला एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की तरफ से सोइटेंग, लसजन, महजूर नगर और आसपास के इलाकों में चूंकि खेल कूद के मैदान की काफ़ी ज़्यादा कमी है और इस खिला को पूरा करने के लिए बड़ी कोशिशें की गई और बताया जाता है कि आइंदा कुछ दिनों में यहाँ पर एक बड़े लेवल का T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आगाज़ होगा। इस मौके पर DDC चेयरमैन ने बताया कि न सिर्फ सरकार की पॉलिसी है बल्कि मुतल्लिका डिपार्टमेंट की पॉलिसी है कि इस मैदान को तामीर तैयार करने के बाद अब जब मुकाबले के लिए इस तामीर को बेहतर करना होगा और जो भी ज़रूरत पड़ेगी उसे पूरा किया जाएगा, जिसमें ज़रूरत के मुताबिक मैदान की नाहमवारी जो है वो एक बड़ी रुकावट है क्रिकेट की एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए और बाकी चीज़ों को पूरा करने के इस मौके पर DDC चेयरमैन ने अवाम को यकीन दिलाया। वापस चलते हैं श्रीनगर, जहां पर आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नवाब बड़ी अहम बातचीत कर रहे हैं। राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। इसमें रिश्वत हुई है, अगर आप खुद मानते हैं गवर्नर साहब से, एक चीज ये बोलते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट या जल जीवन शक्ति के जो रिक्रूटमेंट्स निकले हैं जिसको आप स्क्रैप करना चाहते हैं, मेहरबानी करके उसको स्क्रैप मत कीजिए। मैं आपको बोलता हूं आप टाइम ले लीजिए अपना, टेक योर ओन टाइम, 2 महीने 4 महीने 5 महीने, लेकिन एक एक आदमी को स्क्रूटनाइज कीजिए। जो उसमें सही लिस्ट वाले हैं उसको रहने दीजिए, जो सही लिस्ट वाले नहीं हैं उनको आप उन पेरेंट्स को भी, उस स्टूडेंट को भी आप बैन लगा दीजिए कि कहीं वो दूसरे एग्जामिनेशन दे ना सके। उन अफसरों को भी आप उनकी जायदादों को कर लीजिए कि ये अफसरान कहीं आगे हमारी जनरेशन को खराब ना करे। एक तो हम ये चाहते हैं कि ये जो ये फाइनेंशियल अकाउंट स्टैंडर्ड या जल शक्ति विभाग का लिस्ट है जिसे हमें पता चल रहा है, हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, जिसे सब इंस्पेक्टर को आपने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया, इसको भी आप कैंसिल करने वाले। मेरे ख्याल में ये सही तरीका नहीं है। हम यहाँ रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आने वाले दिनों में LG साहब आपसे रिक्वेस्ट ये करते हैं कि आने वाले दिनों में आप वो लोग जो JK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, जो J&K पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो लोग जो बैठे हुए हैं जो दान लिया कर रहे हैं, उनको आप बेनिकाब करेंगे और उसको पब्लिक डोमेन में डालेंगे कि हाँ ये लोग थे जिन्होंने लिस्ट खराब किया। वरना आप बच्चों की जिंदगी खराब मत कीजिए, वरना आप उनके माँ बापों की जिंदगी खराब मत कीजिए। यहाँ बच्चे 1.5 लाख लोग पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे हैं कि ये नौकरियां निकली है और इस नौकरियों में हमें एडजस्ट हो जाएंगे। अगर ये नौकरियों में वो एडजस्ट नहीं होते हैं तो ये एक वजह बन जाती है उन बेचारों को दूसरे कामों में जाने के लिए। हम यहाँ गुजारिश करते हैं LG साहब, आपका ट्वीट काफी नहीं है, ट्वीट में सिर्फ आप इतना लिखते हैं कि
नहीं, क्या उसको उतना भी रीजनिंग देने को नहीं है कि किस वजह से हुआ है। तो हम यहाँ गुजारिश करते हैं, एक तो FFA के जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है उन और जल शक्ति के जो सिलेक्टेड लिस्ट है उसको कैंसिल मत कीजिए। आप अपना टाइम ले लीजिए, आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने लीजिए, जो उसमें गलत लोग हैं उनको निकाल दीजिए, लेकिन सही लोग को रख दीजिए। और दूसरी बात यह है कि जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में या जो हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन में जो दानियां हो रही हैं उसको रोकिए, उसको बेनिकाब करिए कि हमारे बच्चे हमारे बर्बाद ना हो जाए। और हम यकीन करते हैं कि आने वाले दिनों में हमें जरूर गवर्नर से ऐसी मैसेज आएंगे जिसमें ये लोग बेनिकाब होंगे। थैंक यू। आम आदमी पार्टी का श्रीनगर यूनिट डॉक्टर नवाब नासिर मिर्जा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। नाज़रीन, तस्वीरें देखिएगा टंगमर्ग की। SDH टंगमर्ग में दौरान शब चोरियां भी हुई और ड्राइवर्स रूम में दाखिल होकर चोरों ने सामान उड़ा लिया और ड्राइवर जो थे वो किसी दूसरे काम से, सरकारी काम से किसी दूसरी जगह पर मौजूद थे। लेकिन ऐसा हुआ कि चोरों ने दौरान शब ड्राइवर्स रूम का ताला तोड़कर उसके अंदर दाखिला पाया और उसके बाद वहाँ से तोड़ फोड़ भी की और कुछ अहम चीज़ें जो है वो उड़ा ली। मकामी लोगों ने कहा कि काफ़ी टाइम से इस इलाके में जो है चोरियों की वारदातें होती रही, लेकिन अभी तक इसमें कोई बड़ी खातिर का कामयाबी पुलिस को हासिल नहीं हो पाई। पुलिस ने इस ज़मीन में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मुझे कल 12 बजे इन्फॉर्मेशन आया हमें आपको जाना है गुलमर्ग VIP ड्यूटी के लिए। तो जब मैं गया 12 बजे VIP ड्यूटी के लिए तो नाइट स्टे हमें थी वहीं पे गुलमर्ग में। तो जब मैं सुबह वापस आया लगभग 10 पे आया मैं वापस, मैंने फ्यूल डाला था यहाँ पे टंगमर्ग में। तो जब मैं रूम पे आया था तो मैंने ताला देखा, वहाँ पे ताला खुला था। तो जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा वहाँ पे मतलब चोरी हुई थी। तो फिर मैंने BMO साहब को फ़ोन किया, हमें यहाँ पे चोरी हुई है तो आप यहाँ पे आओ। फिर BMO साहब भी यहाँ पे आया, डॉक्टर अनवर, और पुलिस भी यहाँ पे आया। मैं पुलिस से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इससे पहले भी चोरी हुई थी, यहाँ गाड़ियाँ भी चोरी हो रही हैं। तो मैं पुलिस से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब चोरों ने ये तक नहीं सोचा, पहले तो अल्लाह के घर में चोरियां शुरू हुई थी, सेफ वगैरह डोनेशन बॉक्स तोड़ने की भी कोशिश हुई थी। हालांकि इसको मौजूदा वक्त में डोनेशन बॉक्स को फिलहाल कई एक जगहों पर बंद भी कर दिया सरकार ने, लेकिन अब अस्पतालों के अंदर दाखिल होकर वहाँ से जो अवामी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, एक मरीज़ को बचाने के लिए, उनको चुराने के लिए चोर आए थे। पुलिस ने कार्रवाई तेज़ कर दी और कई अहम लोगों की गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्को हो सकती। नाज़रीन, तस्वीरें देखिएगा डूरू शाहबाद अनंतनाग की, जहाँ पर मकामी लोगों ने आज मकामी इंतज़ामिया की तरफ से, अवकाफ कमेटी की तरफ से और महकमा फ्लड इरिगेशन की तरफ से जो लोकल कैनाल्स में, नदी नालों में सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया। इस पर बड़ा शुक्रिया अदा किया। डूरू शाहबाद में अफवत, गंदगी और गलाजत के ढेर इन नदी नालों में जमा होने से बीमारियां फूट पड़ने का खतरा था और लगातार गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, JK न्यूज़ और JK न्यूज़ पॉइंट पर इन खबरों की तशहीर सामने आई और जिसके बाद सरकार ने फैसला आया और इतवार के बावजूद भी इस पर सफाई सुथराई का काम जो है इस वक्त शदोमत से जारी है। नदी नालों में तुगयानी अपनी जगह, लेकिन उसके बाद तुगयानी के बाद भी जब मिट्टी के टीले पानी के साथ मिलते हैं और रेत के अंबार पानी के साथ मिलते हैं, उसके बाद सेहत सफाई का स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खुसूसन इन नदी नालों में। मकामी लोगों को सुनते हैं। हम कुछ दिन पहले AWE जो है इरिगेशन का, इसके पास गए अपनी वफद लेके कि हमारी जो यहाँ पे यहाँ से लाद जा रही है कि इसमें जो गंदगी है बहुत ज़्यादा है। तो AWE ने हमने एश्योरेंस किया है उसी टाइम कि 2 दिन के अंदर अंदर या 3 दिन के अंदर अंदर हम ये मसला जो है हल करेंगे। हम बहुत शुक्रगुजार है AWE के, जिन्होंने पूरी तौर इसमें एक्शन ली है और अपने जितने भी मुलाजिम उनको यहाँ भेज कर इसकी सफाई और सुथराई का अमल में लाए। साथ ही हम गुजारिश करते हैं जितने भी लोकलिटी हैं, खासकर हमारे सूफर जहाँ से ये लाद गुजर रही है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि अपनी जो गंदगी है इसमें ना डाले। आइंदा और नाज़रीन, आखिर पे ये ब्रेकिंग खबर कि हाइड आउट जो है मिलिटेंटों का हाइड आउट जैनपुरा शोपियान में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बस्ट किया और बताया जाता है कि अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने वच्ची इलाके में जो है जैनपुरा के करीब जो इलाका है वहाँ पर मिलिटेंटों का जो हाइड आउट है उस पर छापा मारा और तफसीलात का मजीद इंतजार रहेगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ उर्दू खबरनामा श्रीनगर स्टूडियो से मुकम्मल हुआ चाहता है। वापस नई दिल्ली चलते हैं, तो जमुल को रुखसत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।